हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक, द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। दिस इज़ द लेसन अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन। So we start the lesson, the introduction of the lesson. Who do you think of when you hear the word genius? कि जब कभी भी आपके माइंड में जेनियस वर्ड आता है तो आप क्या सोचते हैं? हु इज़ अ जेनियस? जेनियस कौन है? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक ए जेनियस हैज़? हम बोलते हैं ना कई बार, दैट पर्सन इज़ सो जेनियस, मतलब बहुत एक गुणवान, उदार। तो जब भी ये वर्ड आप सोचते हो तो आप क्या क्वालिटीज़ सोचते हो कि उस इंसान के अंदर क्या क्वालिटीज़ होंगे? यहाँ पर वो जो जेनियस वर्ड है वो किसका एडजेक्टिव है? एल्बर्ट आइंस्टाइन का। We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. सैकड़ों साल पहले एक जर्मन सिविल सर्वेंट होता है जिन्होंने इस संसार को मतलब बहुत आगे लेके गए। वो इन द समर ऑफ 1905 the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers. यानी समर टाइम था, वेदर समर का था और 1905 में जब उनकी एज 26 ईयर थी तो उन्होंने पब्लिश किया एक क्विक सक्सेशन का मतलब एक आगे बढ़ना। क्विक क्या? 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर का मतलब क्या है कि जो बिल्कुल धरती के पार, मतलब अल्टीमेट पेपर जो है ना उन्होंने पब्लिश किए। अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। यानी वो सब चीज़ें किसके बारे में थी? एनर्जी के बारे में, मूविंग बॉडीज़ के, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ के बारे में, और मोशन ऑफ पार्टिकल्स कि पार्टिकल्स जो है ना उनका मोशन कैसे होता है, और लाइट के बारे में। ये 4 चीज़ें थी उसके बारे में, और 4 पेपर थे। हिज वर्क took up only a few pages in scientific journals. उसका जो काम था उसने कुछ एक पेजेस लिए थे साइंटिफिक जर्नल्स के। जो साइंस से रिलेटेड जो जर्नल्स थे उनके कुछ एक पेजेस में उन्होंने पब्लिश किया था। बट चेंज्ड फॉर एवर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस। लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया हमेशा के लिए हमारी जो सोच है किसके बारे में? स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, एंटायर कॉस्मोस यानी पूरे के पूरे, जो एंटायर का मतलब कंप्लीट, कॉस्मोस के बारे में। द ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टाइन इनटू ए सिनोनिम ऑफ फॉर जेनियस। यानी जो आइंस्टाइन का नाम था उसका ही सिनोनिम, जैसे सिनोनिम वर्ड हम देखते हैं ना, ठीक है, तो सिनोनिम का मतलब है सेम मीनिंग। तो उस आइंस्टाइन का नाम ही क्या बना दिया? जेनियस। 50 years after his death, Albert Einstein genius still reigns. reigns का मतलब क्या है? रहना, एग्जिस्ट करना। यानी उसके डेथ के 50 साल बाद भी एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जेनियस है स्टिल वो भी अब बना
बना रहा है मतलब बना हुआ है। रेंज का मतलब वो अक्षेत्र जो है ना, वो एक रेन का मतलब यहाँ पर है कि उसने प्रभुता जमी हुई है उसकी, ठीक है, छाए हुए हैं वो, अपने जो एक सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो छाए हुए हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. एल्बर्ट आइंस्टीन का बर्थ कब हुआ था? 14th मार्च 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. यानी कोई इंडिकेशन नहीं थी, जैसे अपना इंडिकेशन दिखा देते हैं वे कोई महान आदमी पैदा हुआ है तो उसका दिखाते हैं कि भाई महान आदमी पैदा हुआ तो क्या इंडिकेशन आई है, कोई इंडिकेशन नहीं। डेस्टाइन्ड वाज फॉर ग्रेटनेस, लेकिन उसकी जो भाग्य था वो ग्रेट था। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज ए फ्रीक, लेकिन इसके बदले, इसके कंट्रास्ट में, ऑन द कंट्रेरी का मतलब इसके कंट्रास्ट में उसकी मदर उनको एक फ्रीक समझती थी। किसको? एल्बर्ट को। फ्रीक का मतलब क्या है कि वो उनको इतना तेजस्वी नहीं समझती थी, उनको अनयूजुअल नहीं समझती थी, उसको वो एक ऑर्डिनरी पर्सन समझती थी कि ये बच्चा जो है ना दूसरों जैसा ही है। हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, क्योंकि उसका जो सिर है वो बहुत बड़ा दिखाई देता था कंपैरेटिवली अदर चिल्ड्रन की। एट द एज ऑफ 2.5, यानी जब वो 2.5 यानी 2.5 साल के थे, आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, उन्होंने बोलना नहीं सीखा था, बातचीत नहीं करते थे वो। देखिए यहाँ नॉर्मल क्या होता है कि 10-11 महीने का बच्चा कुछ थोड़ा थोड़ा सा बोलने लग जाता है, मम्मी पापा दादा, और आई थिंक 1.5-2 साल का बच्चा जो है वो सब बोलने लग जाता है, लेकिन वो 2.5 ईयर के हो गए थे और कुछ नहीं बोलते थे। When he finally did learn to speak, जब फाइनली उन्होंने बोलना सीखा, he uttered everything twice. uttered का मतलब spoke, तो वो हर बात को, हर चीज़ को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन didn't know what to do with other children. आइंस्टीन नहीं जानते थे what to do with other children, कि दूसरे बच्चों के साथ वो कैसे रहें। एंड हिज playmates called him, और जो playmates तो उसके साथ खेलने वाले बच्चे थे वो उनको क्या बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग। ब्रदर बोरिंग का मतलब बोर करने वाला बच्चा ये तो, ठीक है। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, यंगस्टर का मतलब क्या है यहाँ पर? रॉब एल्बर्ट आइंस्टाइन से है, वो बाय हिमसेल्फ का मतलब सिर्फ अपने आप ही खेलते थे वो, उनको किसी की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट चलते हैं। बाय हिमसेल्फ मच ऑफ टाइम, ज़्यादातर टाइम जो है ना वो अपने आप में ही स्पेंड करते थे, अपने आप ही खेल लेते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, वो स्पेशली जो है ना मैकेनिकल टॉयज़ से खेलना पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, उसकी जो न्यू बॉर्न सिस्टर थी उनका नाम क्या था? माजा, उनके साथ उनको वो देखते थे। ही इज़ सेड टू हैव सेड ही इज़ सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, मतलब वो ऐसा बोलते थे अपनी सिस्टर के बारे में, छोटी सिस्टर के बारे में, कि उसके व्हील्स कहाँ हैं, कैसे चलेगी वो, उसके व्हील्स कहाँ हैं। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, हेडमास्टर ने एक बार उनके फादर को बोला कि व्हाट आइंस्टाइन चूज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर, कि आइंस्टाइन जो है ना एज ए प्रोफेशन यानी कुछ भी प्रोफेशन चुन ले, वो टीचिंग का, डॉक्टर का, साइंटिस्ट का, डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनी थिंग, कि वो कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते, ऐसा हेडमास्टर ने बोला। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 ईयर
की एज में ही उन्होंने वायलिन प्ले करना सीखना शुरू किया उन्होंने, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी मदर ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर, वो बाद में एक गिफ्टेड यानी कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और उन्होंने इस स्किल को, किस स्किल को, प्लेइंग वायलिन, ठीक है, थ्रू आउट हिज लाइफ, अपनी पूरी लाइफ उसको मेंटेन करके रखा। अब एमेच्योर क्या होता है, डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रेदर देन एज ए प्रोफेशन, यानी ऐसा काम जो है जिससे हम कोई पैसा नहीं कमाते, हम उसको, क्योंकि जो प्रोफेशन होता है ना वो हमें क्या देता है, हमें सर्वाइव करने के लिए पैसे देता है, द वे हाउ टू सर्वाइव। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अपनी हॉबी की वजह से करते हैं, जो हम अपने इंटरेस्ट की वजह से करते हैं, ठीक है, अपने आप को खुश रखने के लिए करते हैं, दोज आर कॉल्ड एमेच्योर, ठीक है। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड प्यूपिल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन अच्छे स्टूडेंट थे, बुरे स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच, मुनिच में वो हाई स्कूल में गए, वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैव मूव्ड when he was 15 months old। जब सिर्फ वो 15 महीने का ही था तो आइंस्टाइन्स की फैमिली वहाँ पर गई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, उन्होंने हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टाइन जो ना स्कूल की जो रेजिमेंटेशन थी उसको वो हेट करते थे। व्हाट्स मीन बाई रेजिमेंटेशन, रूल्स रेगुलेशन। रेजिमेंटेशन मीन्स क्या होता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, मतलब एक हद तक जो डिसिप्लिन होता था स्कूल का वो उसको पसंद नहीं था, जो एक्सट्रीम डिसिप्लिन था स्कूल का वो उसको पसंद नहीं था। ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और वो प्राय अपने टीचर के साथ क्लैश करते थे, मतलब उनके साथ कभी उनकी कहा सुनी भी हो जाती थी। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good। जब वो 15 ईयर के थे तो उनको इतना स्टीफल, इतना बोरिंग, इतना वहाँ पर वो परेशान हो गए थे। स्टीफल का मतलब है, मतलब अपने आप में इतना परेशान हो जाना कि इट वॉज डिफ़िकल्ट टू टेक ब्रीथ, सफोकेटेड फील करने लगे थे वो वहाँ पर, तो उन्होंने स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। और फॉर गुड है ये है इडियम है ये, फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा, हमेशा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज, द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, पिछले साल जो ना तब से उनके पेरेंट्स जो ना मिलान की तरफ चले गए थे, मिलान मूव हो गए थे। लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, अपने बेटे को रिलेटिव्स के साथ छोड़ करके। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, लंबे डिस्कशन के बाद, प्रोलॉन्ग का मतलब काफ़ी लंबे डिस्कस करने के बाद, ठीक है, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, आइंस्टाइन ने अपनी जो विश है, अपनी इच्छा जताई, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, यानी जर्मन में, जिसको क्या बोला जाता है स्विट्ज़रलैंड, इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन मुनिच, एक ऐसा सिटी जो कि ज़्यादा लिबरल था। लिबरल का मतलब क्या है, जहाँ पर ज़्यादा आज़ादी थी, फ्रीडम थी, बजाय किसके की, मुनिच के, ठीक है। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में वो बहुत ही होनहार थे, हाईली गिफ्टेड थे, एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स, और उनका फिज़िक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच, यानी ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टडी करने का डिसाइड किया। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वाल्रस माउसटैक, यानी सिर्फ वहीं तक वो उनकी लिमिट नहीं थी, सिर्फ साइंस में ही एक परफेक्शन होना उनकी,
ठीक है, was not the only thing that appealed to the डैशिंग यंग मैन, जो कि उस डैशिंग का मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी वाले यंग मैन को वहाँ तक रोक सके विद द वॉलरस माउस्टेक। यानी यंग मैन कैसा था, उनकी जो माउस्टेक थी वो वॉलरस जैसी थी, ठीक है, घनी यानी। आगे चलिए, ये जो हैं दिखा रखे हैं, ये आइंस्टाइन थे 1900 में, उनकी जो पिक है, और ये थे 1955 में, यानी when he was 55 years old, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, he also felt a special interest in a fellow student। अपने जो साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, उनमें भी उनका एक स्पेशल इंटरेस्ट होता था। मिलेवा मैरिक नाम है, whom he found to be a clever creature। यानी ही मीन टू से दैट जो मिलेवा मैरिक थे वो एक क्लेवर स्टूडेंट थे, क्लेवर क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब जीव, जो भी ह्यूमन बीइंग थे, जो भी थी। दिस यंग सर, ठीक है, हैड कम टू स्विट्जरलैंड। यानी ये जो यंग जो लड़की थी वो स्विट्ज़रलैंड आई थी, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। क्योंकि ज्यूरिच में जो यूनिवर्सिटी थी वो वन ऑफ द फ्यू, कुछ में से एक थी, वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर लड़कियाँ, औरतें जो है ना वो डिग्री प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। तो आइंस्टीन ने उनके अंदर एक ऐसी चीज़ देखी, एलाई का मतलब होता है साथी, जो कि अगेंस्ट द फिलिस्टाइन। अगेंस्ट द फिलिस्टाइन का मतलब, फिलिस्टाइन का मतलब क्या होता है, पहले हम फिलिस्टाइन का मतलब समझते हैं। अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल। ऐसा वर्ड जो कि यूज़ किया जाता है डिसअप्रूव करना, टू टॉक अबाउट पीपल हु डोंट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक। ऐसे आदमी जो आर्ट को, लिटरेचर को और म्यूज़िक को नहीं पसंद करते, ठीक है, उन लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है फिलिस्टाइंस, ठीक है, यानी डिसअप्रूव पीपल के लिए जो कि म्यूज़िक, लिटरेचर को पसंद नहीं करते हैं। अब चलते हैं आगे। दोज पीपल इन हिज फैमिली, those people in his family and the university with whom he was constantly at odds। यानी अपनी ही फैमिली में उन लोगों के साथ जहाँ वो अपने आप को लगातार ओड फील कर रहे थे, अलग सा फील कर रहे थे, उनके साथ उनके जो टर्म्स थे नहीं मिलती थी। द कपल फेल इन लव। कपल का मतलब कौन, वही कौन, मिलेवा और एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है बहुत फेल इन लव। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। लेटर्स के थ्रू जो ना अपने वो जो अफेक्शनेट जो वर्ड्स थे उनको वो एक्सप्रेस करते थे। मिक्सिंग साइंस विद किसके साथ, टेंडरनेस। जो लेटर लिखते थे ना वो फुल ऑफ अफेक्शन, उन लेटर्स में भी वो साइंस को यूज़ करते थे, साइंटिफिक वर्ड यूज़ करते थे। रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड। कितने खुश और प्राउड हैं। आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने रिलेटिविटी का थ्योरी का जो डाली थी, उन्होंने बाद में थ्योरी बनाई थी, उसके बारे में लिखा उसने। हाउ हैप्पी एंड प्राउड
कि कितने खुश और प्राउड आई शेल बी, मैं हूँगा, अगर हम दोनों मिलके ले आएँ अपने काम को कहाँ पर, रिलेटिविटी में, यानी हमारा दोनों का कोई ना कोई रिलेशन बन जाए, टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, और उसका कंक्लूजन क्या हुए, हमारी जीत, यानी क्या कि वो दोनों शादी कर लें। ठीक है, रिलेटिविटी का मतलब क्या है, उनके बीच में रिलेशन हो जाए। ठीक है। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। यानी हम ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि व्हेन अल्बर्ट आइंस्टीन कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, कब, 1900 में, ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट। पहला काम उनका कौन सा था, सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, गिव प्राइवेट लेसन दिए उन्होंने, एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902, और आखिर में उन्होंने एक जॉब मिली एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, कहाँ, इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। व्हाट इज मीन बाय पेटेंट ऑफिस, व्हाट इज मीन दिस टर्म। पेटेंट का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी जो भी थ्योरी लेकर आते हैं उसके बारे में वहाँ जो रिकॉर्ड है, जो अपना नाम है वो लिखवाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेटेंट ऑफिस। तो 1902 में उनको टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई पेटेंट ऑफिस में, कहाँ पर, इन बर्न। ये छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस लेसन के अंदर। कहाँ मिली उनको जॉब, बर्न में। देखो कितने बन गए, किस जगह मिली, पेटेंट ऑफिस में। किसकी जॉब मिली, टेक्निकल एक्सपर्ट की। कब मिली, 1902 में। तो यहीं पर जो है ना 4 क्वेश्चन बन गए कि जॉब कब मिली, 1902 में। किसकी जॉब मिली, टेक्निकल एक्सपर्ट की। कहाँ, पेटेंट ऑफिस में। किस जगह, बर्न में। ठीक है। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, कि जब वो दूसरे लोगों की इन्वेंशन को असेस कर रहा होता, ही वॉज सपोज्ड, कि उसको समझा जाता कि वो दूसरे लोगों की इन्वेंशन को असेस कर रहा है। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। दूसरे क्या सोचते जब वो जॉब कर रहा होता, कि ठीक है जो भी वहाँ पर जो लोग इन्वेंशन कर रहे हैं उनको असेस कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन वो सीक्रेटली क्या करते थे, अपने खुद के आइडियाज़ डेवलप करते थे। ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर, उसको मजाक के तौर पर क्या बोलते थे, डेस्क ड्रॉर, एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोट्रिकल फिजिक्स। ठीक है, एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोट्रिकल फिजिक्स। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity. One of the famous papers of 1905. 1905 में जब उन्होंने फेमस पेपर अपने बनाए थे तो उसमें क्या उन्होंने पब्लिश किया था, क्या निकाला था, आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। उसके अकॉर्डिंग जो है टाइम और डिस्टेंस जो है ना वो एब्सोल्यूट नहीं थे, कंप्लीट नहीं थे। कैसे नहीं थे, अब आगे पढ़ते हैं। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से जो है ना यहाँ पर प्रूव किया उन्होंने कि 2 बिल्कुल सही एक्यूरेट जो क्लॉक्स थे विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वो सेम टाइम नहीं शो कर सकते इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, अगर वो साथ आते हैं आफ्टर जर्नी का मतलब कुछ टाइम के बाद। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, अगर उनमें से जो है ना एक काफ़ी तेज चला हो रिलेटिव टू द अदर, दूसरे की बजाय। मैं फिर से बताती हूँ ये चीज़ कि उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने उनकी 1905 में उन्होंने दी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें क्या था, देखिए अगर हम 2 रेसर्स हैं उनको भगाते हैं, ठीक है, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है। सपोज़ करो 100 मीटर की रेस है और हमने उनको सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट दी है, 2 हैं
तो दोनों का टाइम सेम मिला उनको, डिस्टेंस सेम मिला उनको, लेकिन जो उनकी स्पीड है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि हाउ मच टाइम they will take to cover that distance. Who will take less time, that will be winner. तो ऐसे यहाँ पर है टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, कि जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, एक्यूरेट हैं क्लॉक, जो हमको एक टाइम दिया गया है और कुछ टाइम के बाद अगर हम उनको चेक करेंगे तो सेम नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे सेम? अगर उनमें से एक की जो जर्नी है, ठीक है, एक की जो मूव होना है, जो हैंड है वो ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं, तो क्या होगा, वो सेम टाइम नहीं देंगे। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला। यहाँ से उन्होंने वर्ल्ड का सबसे फेमस फार्मूला फॉलो किया, विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। जहाँ से विच डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ है उसने जो फॉर्मूला दिया है E = mc²। तो यहाँ क्या है, इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E stands for energy, m for mass and c for the speed of the light in a vacuum about 300,000 kilometers. When you sit with a nice girl, अब यहाँ पर एक वो दूसरी बताते हैं आइंस्टाइन क्या कहते हैं, उन्हीं के जो वर्ड है ये देखिए आइंस्टाइन जो कहते हैं ये, when you sit with a nice girl for 2 hours it seems like 2 minutes। क्या लगती है वो, कि सिर्फ 2 मिनट ही बात हुई उससे, जिसको तुम लाइक करते हो, उसका जो साथ है तुम्हारा, वो तुम लंबा चाहते हो। ठीक है, when you sit on a hot stove for 2 minutes, और जब तुम्हें गर्म स्टोव पर 2 मिनट के लिए बैठ जाते हो, इट सीम्स लाइक 2 hours, तो क्या है, वो 2 घंटे के बराबर लगता है। मतलब दैट इज़ रिलेटिविटी। ऐसा किसने बोला है, ये वर्ड्स किसने दिए हैं, ये दिए हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ये जो वर्ड्स दिए हैं। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस लेसन। Till then you will read this lesson and you will understand this lesson, and you will also make short questions, 20 short questions still here. Okay बच्चे, okay, all the best बच्चे, have a good day and do your work nicely.